इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं हाथरस से। सबसे पहले आपको बता दें मौसमी सिंह जुड़ रही है जिनके साथ वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं। साथ ही हाथरस से हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़ रहे हैं। उसके अलावा लखनऊ से शिवेंद्र हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शिवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में, हाथरस मामले में जब से खबरें आ रही है एक बहुत बड़ा एंगल, और वो भी पूरे प्रूफ के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ये लेकर के आई है। 4 लोगों को कल दबोचा गया है मथुरा से, जिनका कनेक्शन सीधे पीएफआई से है। और क्या कुछ जानकारी लेटेस्ट इस पूरे मामले में? आपसे बात करेंगे शिवेंद्र, लेकिन सीधे हम जितेंद्र के पास चलते हैं हाथरस, जहां पर सीताराम येचुरी उनके साथ इस वक्त है, क्योंकि लेफ्ट की एक 5 सदस्यीय टीम जो है, एक डेलीगेशन इस वक्त हाथरस पहुंचा है पीड़िता के परिवार के पास। जितेंद्र, अब बिल्कुल यहाँ पर सीताराम येचुरी ने जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले की है। यहाँ पूरा 5 सदस्यीय इनका एक डेलीगेशन आया था जिन्होंने परिवार वालों से मुलाकात किया और एक इन्होंने आश्वासन दिया है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। सर, आप लोगों ने परिवार से मुलाकात की है, किस तरीके का आश्वासन दिया है? परिवार वालों ने आपको क्या जानकारी दी? देखिए, परिवार वाले तो नेचुरली स्वाभाविक है, दुखी है, गुस्से में है कि उनके बिटिया के साथ, यानी हमारे बिटिया के साथ, हम सबके बिटिया के साथ, देश के बिटिया के साथ ये क्या हुआ, इस तरीके की घोर अपराध। और क्या इन अपराधियों के ऊपर कोई सजा नहीं होगी? सवाल यही है, न्याय की बात है, सवाल न्याय की बात है, सवाल इंसाफ की बात है। और यही हम चाहते हैं कि ये न्याय और इंसाफ दिलवाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का खोज हो और उसके आधार पर आप क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करिए और इंसाफ दिलवाइए। और जितने भी और बातें आ रही हैं, ये और बातें के लिए कानून हैं, वो अपना काम करें, लेकिन उसको एक पर्दा बनाकर सामने लगाकर इस न्याय से, इस इंसाफ से इस परिवार को और देश को, ये जो है आप उसको जो है रोकने की कोशिश मत करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी इस पूरे मामले में, एसआईटी दूसरी तरफ जांच कर रही है। उनका ये कहना है कि इससे परिवार को न्याय मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। देखिए, सीबीआई, अफसोस की बात है, सच में अफसोस की बात है हमारे देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि सीबीआई के ऊपर कितना विश्वास है लोगों का, बताइए। आज अगर यही बात है, दूध का दूध पानी का पानी चाहिए आपको, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का जांच क्यों ना हो? इससे क्यों मुकर रहे हो आप इससे मुकर रहे हो, उससे पता चल रहा कुछ है दाल में काला। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 लोगों को गिरफ्तार किया और ये बताया जा रहा है कि दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही थी इस पूरे जो पूरा मामला था इसके आड़ में। यार, दंगे मचाने की साजिश हो या जातिवादी मुठभेड़ हो, इन सब के लिए कानून है ना भाई, वो कानून अपनी कार्रवाई करे ना। लेकिन उसको बहाना बनाकर आप यहां पर इंसाफ क्यों नहीं दिलवा रहे हो? उस सवाल का जवाब दे उत्तर प्रदेश सरकार। जो भी है, बाकी बातें साजिशें हैं, ये है वो है, उन सब के लिए कानून है, कानून के आधार पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन उसको सामने रख के आप जो है ये इंसाफ ना दिलवाना, बिल्कुल ये कौन सी तो इंसाफ स्वतंत्र जांच की मांग हो रही है वहां पर, जितेंद्र, हमने सुना। लेकिन शिवेंद्र, लखनऊ आपके पास यहां पर आते हैं। पीएफआई से लोगों का ताल्लुक, कुछ ऐसे 4 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक पीएफआई से है, और बताया यह जा रहा है कि उनके पास से संदिग्ध साहित्य बरामद हुए हैं और एक बड़े दंगे की साजिश थी उत्तर प्रदेश में, हाथरस में। देखिए श्वेता, यही तो सबसे शॉकिंग बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही कहा कि ये बड़ी साजिश थी, इसमें दंगे भड़काए जा रहे थे, और इसके लिए बाकायदा ये सबूत भी सामने लाया गया कि किस तरह से पोस्टर्स, किस तरह से सोशल मीडिया पर इंफ्लेमेटरी स्पीचेस और वो तमाम मटेरियल डाला गया था। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों के पास से जो मटेरियल मिला है वो भी काफी भड़काऊ है, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो एसएफआई का नाम आ रहा है, ये पहले भी सीए जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आ रहा था, इसका नाम दिया जा रहा है। और उसी के आधार पर जो यूपी की जांच एजेंसीज हैं वो लगातार कह रही हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन एक बात सच है, जैसे सीताराम येचुरी भी कह रहे थे, कि ये सब बात की बातें हैं कि आखिरकार किस तरह की साजिश थी, लेकिन इससे पहले जो कृत्य हुआ है उस कृत्य को लेकर के जो लापरवाही हुई, यानी जिसमें एसआईटी जांच चल रही है, उसमें क्या निकला, क्या वाकई पुलिस वाले दोषी थे, क्या पुलिस वालों ने किसके कहने पर इस रात में क्रिमेशन कराया, इन सब बातों के, सवालों के जवाब जरूर पाए जाने हैं। बाकी चीजें हैं जो सियासत हो रही वो अलग चीज।
जी बिल्कुल। शिवेंद्र आएंगे आपके पास। ये एक बड़ा सवाल तो है ही। सीधे हम चलते हैं मौसमी सिंह के पास, जो इस वक्त वाल्मीकि समाज की जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं उनके साथ है वहां पर। मौसमी, आप ग्राउंड पर हैं, लगातार इस पूरे खबर की रिपोर्टिंग कर रही हैं। जो वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं जिससे पीड़िता भी आती है, क्या कहना है उनका? कितना विश्वास हमारी न्यायिक व्यवस्था पर, क्या मांग है उनकी? और अब क्योंकि परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब उन्हें डर लग रहा है, वो हाथरस से बाहर जाना चाहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीर ने भी कहा है कि एक सज्जन पुरुष की पहचान उसके ज्ञान से होती है, और आज हाथरस में समाज को उस ज्ञान की जरूरत है। हमारे साथ हाथरस से ही वाल्मीकि समाज के तमाम लोग जुड़ रहे हैं, और इनके मन में, मैं बहुत देर से इनसे बात कर रही थी, इनके मन में कई बातें हैं, बिटियाएं भी हैं जो बोलना चाहती हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहती हैं आप। पूरा प्रकरण आपने देखा, आप खुद भी जो है इसी समाज से आती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी से कहना चाहूंगी कि वो एक महिलाओं का दर्द नहीं समझती। वो कह रही थी, परसों हम उन्हें सुन रहे थे कि मैं संवैधानिक पद पर हूँ इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। क्या महिलाओं का दर्द आपको दिखाई नहीं देता? क्या उस मनीषा बहन का और जो हजारों देश की बेटियां हैं, क्या उनका दर्द आपको दिखाई नहीं देता? क्या उन चारों दरिंदों को फांसी नहीं दी जाए? आपको इस देश में इस प्रक्रिया के लिए कानून लाना होगा। अगर ऐसे लाखों हर दिन में रोज एक नई घटनाएं घटती हैं तो क्या एक कानून जब तक नहीं बनाया जाएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्मृति ईरानी जी से कहना चाहूंगी, वो हथनी के मरने पे इतना दुख प्रकट करती हैं, इतना रोती हैं, तो आज उन्हें महिलाओं का दुख नहीं दिखता है। यहाँ एक मनीषा बहन जिसका प्रशासन ने बुरी तरीके से अंतिम संस्कार किया है, घर वालों नाम मत लीजिएगा, पीड़िता का अंतिम संस्कार किया है प्रशासन ने उनकी गैर हाजिरी में। ये होते कौन है? डीएम साहब से मैं कहना चाहूंगी, वो घर वालों को जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए, मीडिया वाले आज है कल चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए काफी रोष है। आप लोग ने प्रदर्शन भी किया, क्या निराशा आपको लग रही है जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया? हम निराश नहीं है, बिल्कुल। हम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वाल्मीकि समाज को हिंदू समझते हैं तो हिंदू रीति से दाह संस्कार क्यों नहीं हुआ? योगी जी जवाब दो भारत को, भारत के वाल्मीकियों को जवाब दो, भारत के वाल्मीकियों को जवाब दो। पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करना, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं कार्यरत बिल्कुल मैं लग रहा हूँ। जी एक बड़ा सवाल हाथरस से पहले से ही उठ रहा है। मौसमी, आएंगे आपके पास। सीधे चलते हैं संजय के पास, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर दिया है। अब ऐसे में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से क्या जानकारी मिल रही है? कार्रवाई क्या वहां पर शुरू हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट में बस किसी भी समय 8 नंबर मैटर जो सत्यम दुबे बनाम भारत सरकार और अन्य है उसकी सुनवाई शुरू हो सकती है। क्योंकि 7 नंबर मैटर पर सुनवाई चल रही है। मैं भी यही देख रहा था कि डिस्प्ले बोर्ड में 7 नंबर मैटर जिस पर सुनवाई चल रही है, 8 नंबर का इंतजार है। 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। इसमें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, एस.ए. बोपन्ना, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम, इनकी पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। और जल्दी ही मुझे लग रहा है किसी भी समय सुनवाई शुरू हो जाएगी। और वर्चुअल सुनवाई चल रही है जिसमें यूपी सरकार के हलफनामे पे भी जाहिर है चर्चा चलेगी। फिलहाल अभी सत्यम दुबे का मैटर है, उस पर ही सुनवाई होगी। इसके अलावा 6 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इसके अलावा इससे संबंधित एक और याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया कि बलात्कार से संबंधित जो इसके रेप अक्यूज हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनकी सजा को लेकर भी उसमें भी सुधार किया जाए, इनको लेकर भी एक याचिका दायर हुई है। यानी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जहां तक अभी चर्चा चल रही थी कि सरकार का हलफनामा पुलिस वालों की तरफ से ऐसा बताना कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हमारी वर्दी पे कोई दाग नहीं है, लेकिन ये पता तब चलेगा, ड्राई क्लीन की सच्चाई सामने आएगी। जिस समय हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस की वर्दी दागदार ही है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो दाग ही तो हैं।